इसकी हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय में हम ये जानेंगे कि ओंकार जो शब्द है और ओंकार जो शब्द है, इन दोनों में अंतर क्या है। ओंकार और ओंकार जो हमारे गुरुओं का, गुरु नानक देव साहिब का शब्द जो है ओंकार और ओंकार, इन दोनों में अंतर क्या है, इस रहस्य को समझेंगे। बहुत ही प्यारी सत्संग होगी, आप सत्संग को पूरी सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सके। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु बीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचरू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास, सतगुरु रोयल साहिब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। हम शुरू करते हैं। तो विषय यह था कि ओमकार शब्द और ओंकार शब्द में क्या अंतर है। जो गुरुओं का शब्द होता है ओंकार, जिसके लिए हम बोलते हैं एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, अकाल मूरत, इन दोनों में अंतर क्या है। एक हो गया ओंकार और दूसरा हो गया ओंकार। तो प्रथम तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो भी शब्द होते हैं ना, जो भी नाम होते हैं ना, वो किसी न किसी वस्तु के होते हैं और उन नामों में रहस्य छुपे होते हैं। और सत्य ये है कि जो भी नाम दिया जाता है उस नाम का भेद होता है। हम क्या करते हैं, भेद को नहीं जानते, नाम को रटन में लग जाते हैं। जैसे कि अब पानी, पानी जो है वो एक शब्द है लेकिन किसी वस्तु का नाम है पानी। इसी प्रकार ओमकार भी एक वस्तु का नाम है और ओंकार भी एक वस्तु का नाम है। इस संसार में जितने भी नाम हैं, जितने भी हम नाम लेते हैं, वो किसी न किसी वस्तु की तरफ हमें संकेत देते हैं, किसी न किसी वस्तु की तरफ ही हमें आकर्षित करते हैं। हमें पता चलता है कि ये किसी वस्तु का नाम है। जैसे हम बोल देते हैं आइसक्रीम, तो हमारे जहन में उसकी छवि आ जाती है कि भाई आइसक्रीम कौन सी चीज़ है, ये किस चीज़ की बात हो रही है। चाय बोलते हैं तो हम चाय की छवि आ जाती है। अब नामों के द्वारा हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, यही भेद है। तो जो हमें शब्द मिलते हैं गुरुओं से, उनके भी जो होते हैं भेद होते हैं। हम तो भेद को जानना नहीं चाहते और हम क्या करते हैं, बस उन्हीं नामों का रटन करना शुरू हो जाते हैं। हम कभी भी ये विचार ही नहीं करते कि भाई इन नामों को जाप करने से क्या होगा। मैंने पिछली सत्संग में भी बताया है कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पिंडत भात भेद सब झूठा, राम के कहे जगत तर जाई और खांद कहे मुख मीठा, पिंडत भात भेद सब झूठा। कि इन्हीं भ्रमों से हमें निकलना है, हमें नाम के वस्तु को जानना है, हमें नाम को नहीं पकड़ना। हम पानी पानी करें, हम खान खान करें तो हमारा मुंह मीठा नहीं होगा। अब पानी पानी करने से हमारी प्यास खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार राम राम करने से हम कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें इस चीज से निकलना है, हमें उस वस्तु को जानना है। तो वस्तु को हम तब जानेंगे जब हमें संकेत मिलेगा, जब हमें सैन मिलेगी, जब हमें भेद मिलेगा। तो आज हम क्लियर करते हैं कि ओमकार और ओंकार में अंतर क्या है। तो देखिए, ओमकार में जो है तीन की तरह एक अक्षर बना हुआ है। उन तीनों का जो, वो तीन की तरह जो अक्षर बना हुआ है उसका अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसके बाहर जो ओ की मात्रा बनी हुई है, आपने देखी होगी, जो ओ की मात्रा होती है उसे हम शून्य कहते हैं। यानी जो इन तीन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शून्य की जो भक्ति करते हैं वो इन्हीं तक ही पहुंचते हैं और इन्हीं में ही जो है उनका जीवन खत्म हो जाता है। और हम क्या करते हैं, अब इनको भी थोड़ा विचार करें, अब इनको समझें कि ये है क्या। कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा है, ठीक है। कोई भी चीज़ बनती है उसका कारण ब्रह्मा है, उसको चलाने वाला विष्णु है और उसको समाप्त करने वाला शिव है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये चीज़ें हो किसके आधार पर रही है, आपने विचार किया है कभी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन
तीनों के कारण एक चीज की उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन ये चलते किसके ऊपर है? ये चलते हैं समय के ऊपर। समय क्या? काल। अब काल क्या है? काल ही तो ब्रह्म है, काल ही तो शून्य है। इसी के आधार पे ये सारा कुछ चल रहा है। देखिए इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो नाश हो रहा है। किसके ऊपर, किसके आधार पे नाश हो रहा है? समय के आधार पे। हमें पता है कि इस चीज का नाश इतने समय के बाद होगा। तो ये क्या हो गया? यही तो भेद है, यही तो ओमकार का भेद है। लेकिन जो गुरुओं का शब्द ओमकार है उसका और भेद है, उसका भेद इससे थोड़ा विपरीत है। उसमें भी ये तीनों चीजें आती हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसमें भी ये तीन है, उसमें भी शून्य है, लेकिन शून्य से ऊपर एक मात्रा जा रही है। आपने देखी होगी ओंकार शब्द में, जो गुरुओं का ओंकार, जो सतनाम कर्ता पुरख, उसमें जो ओंकार शब्द है उसमें आपने देखा होगा तीन उसमें भी होते हैं, शून्य उसमें भी होता है, लेकिन वहां पे वो रुकता नहीं है, वो जागृत हो जाता है। जैसे अगर हम जागृत नहीं होते तो हमारा ये शरीर ऐसे ही ढह जाएगा, हम ऐसे ही आवागमन में आते रहेंगे, इसी समय के चक्कर में हम बंधे रहेंगे। लेकिन अगर हम जागृत हो जाते हैं, गुरु से ज्ञान ले लेते हैं और हम जानते, हम अकाल को जानना शुरू करते हैं, हमें ऐसा गुरु मिल जाता है जो अकाल का हमें भेद देता है। अब उसमें आपने देखा होगा गुरु नानक साहिब ने क्या क्या बोला है? गुरु नानक देव साहिब ने कहा है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख अकाल मूरत, उसको जानना है जो अकाल मूरत है, यानी जो काल से भी परे है। बात समझ में आ रही होगी आपको? जो इस शून्य, इस ओमकार शब्द से भी आगे है, उसको ओंकार बोला गया है। और ओंकार के ऊपर जो मात्रा बनी हुई है वो अकाल की तरफ इशारा है, यानी शून्य काल, और काल से जो आगे जा रहा है उसे हम अकाल कहते हैं। अब यही भेद है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम इन्हीं शब्दों का जाप कर रहे हैं, हम जाप में लगे पड़े हैं। हमने कभी उनको जानने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी ब्रह्मा विष्णु और शिव को समझने की कोशिश नहीं की, हमने कभी काल को नहीं समझने की कोशिश की कि काल क्या है, और ना ही हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि गुरु नानक देव साहिब ने उस अकाल मूर्त की बात की है, और वो अकाल मूर्त है क्या, किसकी बात की है, वो उस अकाल मूर्त को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बस नाम का रटन कर रहे हैं, बस सारे लगे पड़े हैं, कोई ओमकार में लगा पड़ा है, कोई ओमकार में लगा पड़ा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन शब्दों को रटन नहीं करें, इन शब्दों के जो संकेत है, जो सैन है, जो भेद है, उनको जानें। और जब आप उसके भेद को जान जाएंगे तब आप उस वस्तु को भी समझ जाएंगे कि भाई ये हमें किसकी तरफ आकर्षित कर रहा है, हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है, हमें क्या सैन दे रहा है ये शब्द। बस यही रहस्य होता है। इसी रहस्य के लिए तो संतों ने कहा है कि भाई हमें ऐसे गुरुओं की खोज करनी चाहिए जो हमें अकाल मूर्त, यानी उस परमात्मा, यानी कि उस आत्मा परमात्मा का हमें ज्ञान दे, जो कभी मरता नहीं है, जो समय से परे है। बस जो समय से परे है, हमें वो चाहिए जो समय से परे, और जो समय से परे है वो हमें भी समय से परे कर सकता है। हम इस आवागमन में फिर कभी नहीं आएंगे, यानी कि हम इस समय के आधार से नहीं चलेंगे, हम समय से आगे हो जाएंगे। फिर हम ये कहेंगे जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। यानी हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु का भय हमें समय के कारण है। हमें पता है कि मेरा मृत्यु इस समय हो जाएगी, लेकिन जब उस सत्य को जान जाएंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं, क्योंकि हम उस वस्तु को जान चुके होते हैं। उस वस्तु के कारण हम ये समझते हैं कि मैं कभी नहीं मरता हूं। तो हमें ऐसे गुरुओं की खोज करनी चाहिए, ऐसे संतों की खोज करनी चाहिए जो उस वस्तु को जानते हैं, जिसने उस वस्तु को अनुभव किया है। साहिब भी कहते हैं ना, सदगुरु बंदी छोड़ साहिब कबीर कहते हैं कि वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी लीजिए साथ। हमें ऐसे भेदी गुरुओं की आवश्यकता है, हमें ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है जो हमें उसकी सेंध दे, उस परम सत्य तक पहुंचने की सेंध दे, हमें मार्ग दे, हमें बताए कि भाई तुम उस सत्य तक कैसे पहुंच सकते हो। और साहब ने कहा है कि जिसको भेदी गुरु मिल जाता है, जिसको ऐसा गुरु मिल जाता है जिससे वो उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है, वो बड़ा, क्या बोलूं मैं, बस उसके बड़े उच्च भाग हैं। बड़े कहते हैं ना कि कर्मों के अनेक जन्मों के जो है उनके फल होते हैं, अनेक जन्मों के। देखिए हमारी आस होती है, अगर किस भाई तक उस सत्य की सत्संग पहुंचती है ना, वो उसकी सत्संग पहुंचना उसका अगला जीवन है।
अगले जीवन के कारण उस तक ये सत्य की सत्संग पहुंची है। ये सत्य है, मैं सत्य के बता रहा हूं आपको, क्योंकि हर किसी के पास सत्य तक नहीं पहुंच सकता, हर कोई जो है उस सत्य को नहीं जान सकता, और हर कोई उस सत्य को अनुभव भी नहीं कर सकता। साहब ने कहा कि लाखन में कोई समझ ना पावे, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि लाखों में तो बात समझ में ही नहीं आती, लाखों लोगों को तो कोई करोड़ों में एक होता है, कोई बिरला होता है जिसको ये सत्य ज्ञान समझ में आता है, जो समझ जाता है कि हमें अकाल मूर्त को जानना है, उस परमात्मा को अनुभव करना है, उस परमात्मा को जानना है। तो जब ऐसा गुरु मिल जाता है, उसके लिए साहब ने कहा है कि भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखा है। भेदी जब साथ में लोग है ना, जिसने उस वस्तु को अनुभव किया है, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का फन था पल में दिया पहुंचाए। कोटि जन्म यानी अनेकों जन्म हम ले रहे हैं, किसके आधार पे ले रहे हैं? समय के आधार पे। हम इसी समय के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम इसी ब्रह्मा विष्णु और शिव के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम इससे न्यारे कैसे हो सकते हैं? जब हम उस अकाल मूर्त को जान जाएंगे, और अकाल मूर्त को हम तभी जान जाएंगे जब ऐसे गुरु की खोज करें जिसने उस अकाल मूर्त को जाना है, जिस पे उस अकाल मूर्त ने खुद कृपा की हो। अब अकाल मूर्त को कोई खुद से नहीं जान सकता। ऐसा नहीं है कि भाई किसी से ज्ञान ले लिया, किसी से सैन ले ली और उसने प्राप्त कर लिया। सैन से प्राप्त नहीं करते भाई मेरे, आप समझ जाएं। अगर मैं आपको मार्ग बता दूंगा, कोई भी आपको मार्ग बता देगा उस सत्य का, लेकिन मार्ग लेने से कोई गुरु नहीं होता। जब तक आप पर वो सदगुरु, वो बंदी छोड़ खुद कृपा नहीं करे, तब तक मेरे भाई कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि सदगुरु बड़े दयाल हैं, कृपा कीनी मोए, यानी मुझ पे कृपा करने वाला वो सदगुरु, वो खुद कृपा करता है। वो मालिक देखता है कि इसके हृदय में कितनी आग है, ये सच में मुझे प्राप्त करना चाहता है या बस ये ज्ञानी बनना चाहता है, ये गुरु बनना चाहता है। मेरे भाई जब तक हम दास नहीं बनेंगे ना, जब तक हम ये नहीं कहेंगे ना मैं कुछ भी नहीं हूं, बस जो कुछ है मेरा मालिक तू ही है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें ऐसे गुरुओं की खोज करनी है जिनकी खुद की ये शब्द हो, जो खुद ये कहें कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। जो भी गुरु आपको कहे ना कि मैंने जान लिया है, उसने कुछ नहीं जाना। यही तो भेद है। जो जानता है वो कभी नहीं कहता, और जो नहीं जानता है वो बस ऐसे ही बोलता रहता है मैंने जान लिया जान लिया। साहब कहते हैं बानी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। बानी से जब वो ज्ञान करेगा, जब वो आपको ज्ञान सुनाएगा, उस ज्ञान से आपको पता चलेगा कि इसने उस सत्य को अनुभव किया है या नहीं किया है। किसी के कहने पे आप विश्वास ना करें। कोई बोल दे बस मैंने अनुभव कर लिया, ऐसे थोड़ी है। देखें वो बातें कैसी कर रहा है, वो आपको सार बता रहा है क्या, वो आपको रहस्य बता रहा है। अगर बता रहा है, आपको लग रहा है, आपका हृदय कह रहा है कि ये जो बात बोल रहा है ये सत्य है, तो आप उसकी शरण में जाएं, उससे मार्ग लें। अगर नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। तो आज की हमारी सत्संग का यही विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।